दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूज़र हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम फार्मूला को कवर करने वाले हैं, जो कि है डी गेट फार्मूला। और इस फार्मूला की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ लोग अक्सर वी लुकअप की जगह डी गेट फार्मूला इसका को इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि एक्सेल के इंटरव्यूज़ में भी इस फार्मूले के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये एक नया फार्मूला है। अब मैं जानता हूं कि आपके जहन में ये जैसे आ रहा होगा कि क्या वाकई वी लुकअप से भी ज़्यादा पावरफुल कोई फार्मूला है और अभी तक मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो परेशान ना हो, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि डी गेट फार्मूला कैसे काम करता है और किस तरह आप वी लुकअप की जगह डी गेट फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन ये वीडियो आपके लिए मालूमात से भरपूर होने वाली है। पहले मैं वी लुकअप फंक्शन को लगा के बताता हूँ आपको। ये वी लुकअप फंक्शन है, इधर मैंने वी लुकअप फंक्शन लिखा और इसकी लुकअप वैल्यू ये दे दी। उसके बाद इसका टेबल अरे जो है वो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कॉमा डाला और कॉलम इंडेक्स नंबर कि मैं कौन से कॉलम का मुझे इधर रिजल्ट चाहिए। मुझे इधर डिपार्टमेंट जो है वो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पर है, तो लिहाजा मैं इधर 4 टाइप करूँगा। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा, तो उसने इसका आंसर दे दिया। अब मैं डी गेट फंक्शन का लगा कर बताता हूँ आपको कैसे लगाया जाता है। इधर हम डी गेट लिखेंगे। उसके बाद उसने डेटाबेस का पूछा कि ये डेटाबेस कहाँ है। इस डेटाबेस को मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा डाला। उसके बाद वो फील्ड पूछेगा कि कौन सी फील्ड मैंने इधर इंसर्ट करवानी है या कौन सी फील्ड इधर मैंने गेट करवानी है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद उसने क्राइटेरिया का पूछा कि मैंने क्राइटेरिया कौन सा लेना है। वी लुकअप में तो हम क्राइटेरिया एक देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इधर डी गेट के अंदर दो जो रोज होंगी उनको क्राइटेरिया के तौर पर लेंगे। तो मैंने दोनों रोज को सिलेक्ट कर दिया है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, तो वो इधर मैंने जेंडर इधर लिखा था तो उसने जेंडर दे दिए। वी लुकअप फंक्शन के अंदर अगर मैं जेंडर लिखता हूं तो वो इधर नीचे कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसको मैं मैन्युअली मुझे करना पड़ेगा। इधर मैं 3 लिखूंगा तो तब जाके वो जेंडर चेंज होगी। लेकिन इस डी गेट फंक्शन के अंदर मैं जैसे ही इसके ऊपर कोई भी जो फील्ड है मैं वो चेंज करता हूँ, जैसे मैंने डिपार्टमेंट की, तो वो देखें वो डायनामिकली तौर पर उसने उस डाटे को फैच कर लिया है। तो ये उसकी पावर है, यही इसको वी लुकअप से ज़्यादा पावरफुल बनाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।